देखो उदाहरण नंबर है 11। जांच कीजिए कि 7√5 7/√5 √2 + 21 और पाई -2 अपरिमेय संख्या है या नहीं। पहली बात तो ये बताना है, यदि अपरिमेय होंगी तो अनंत तक जाएंगी और अपरिमेय नहीं होंगी तो अनंत तक नहीं जाएंगी। अपन क्या लिखेंगे, देखो समझो। उदाहरण नंबर 11, ठीक। उदाहरण 11 क्या लिखा हुआ है, 7√5 पहला टॉपिक। इसके बाद दूसरा टॉपिक लिखा हुआ है 7/√5। फिर तीसरा टॉपिक लिखा हुआ है √2 + 21, फिर पाई -2, राइट। इसके बाद पहले तो तुम्हें मान आना चाहिए, कौन किसके मान होते हैं ये पता होना चाहिए। तो पहले नंबर हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर मान लें 7√5, इसको हल करेंगे तो 7√5 का मान चूंकि में हम लिख देते हैं जो कितना होता है 2.236 और वो डॉट डॉट जाएगा, ठीक। तो गुणा कर देंगे 2.3, राइट, और डॉट डॉट डॉट। अब 7 का कर देंगे गुणा, 7 6 42 की 2 हंस लेंगे 4, 7 × 21 और 4 25 की 5 हंस लेंगे 2, 7 दूनी 14 और 2 16 की 6 हंसल आ गई 1, 7 दूनी 14 और 1 15 के अंक बाद 0.3। लेकिन यहाँ तो 1 है तो अपन 2 अंक बाद 0.5 लगा देते हैं, 3 अंक बाद हो गया। इसके बाद डॉट डॉट लगा दिया तो जी देखो डॉट डॉट तक जा रहा है तो क्या कहेंगे, यह अपरिमेय है। क्या लिखेंगे, यह है अपरिमेय संख्या है, ठीक। इसके बाद पुनः दूसरा नंबर, दूसरा क्या लिखा है 7/√5 लिखा है। तो हम क्या, 5 कभी अंडरवुड में नीचे नहीं होता है तो पहले नंबर करेंगे हर का परिमेयकरण, लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर कर देंगे तो क्या आएगा, देखो 7/√5 गुणा में √5/√5, राइट। इसके बाद तुम जानते हो कि 7/5 ज्यों के त्यों आ जाएंगे और √5 के 5 ही आ जाएंगे। √5 का मान तुम्हें पता है कितना होता है, अपन ने अभी लिखा था। तो √5 का मान होता है चूंकि में 2.236 और डॉट डॉट डॉट, ठीक। तो 7/5 का क्या 2.236 डॉट डॉट बटे में कितना है 5 है। पहले मैं गुणा कर देता हूँ इसका, तो गुणा करूंगा कितना आया 15.652 बटे में 5 और डॉट 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 चल ही रहा है तो 5 × 15। इसके बाद दशमलव 5 × 5 5 × 15 और 2 लिख के डॉट 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 लगा देता हूँ, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये डॉट डॉट जा रहा है तो यह क्या होगा, यह अपरिमेय है तो लिखेंगे यह है अपरिमेय संख्या है, राइट। इसके बाद अगला फिर क्या लिखा है √2 + 21, तो इसको कैसे करेंगे, क्या लिखा है थर्ड नंबर टॉपिक √2 + 21। तो √2 का मान क्या होता है, चूंकि में हम लिखे दे रहे यहाँ कितना होता है √2 का मान 1.4142, ठीक, डॉट 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 डॉट, राइट। इसके बाद इसका मान रख देंगे यहाँ तो 1.4142 दशमलव प्लस में 21। तो ये 21 कहाँ है, इसमें जुड़ जाएंगे और जी जों के तो रहेंगे 2414.22 और ये डॉट 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 जो को तो ये अनंत तक जा रहा है तो लिखेंगे यह है अपरिमेय संख्या है, राइट। अगला 3 के बाद चौथा नंबर, चौथा क्या लिखा था पाई -2। तो इसका मान होता है, पाई का मान कितना होता है 3.14, ठीक।
3.1415 डॉट डॉट डॉट। तो हम क्या करेंगे कि 3.1415 और डॉट 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 -2 घटा देंगे। 3 में से 2 गया, 1 बचेगा और 0.1415 डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो ये अनंत तक जा रहा है तो क्या है, यह है अपरिमेय। अपरिमेय है, राइट। अगला क्या है, देखो जी टॉपिक है। ठीक, इसको क्या करना है, जोड़ना है। क्या लिख रहा है, जोड़ना, मतलब और की जगह क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो इसको करते हैं, देखो उतारते हैं सवाल को। 11वां नंबर क्या है, 12 है। 12वें नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3 को जोड़िए। जोड़ते हैं तो क्या आएगा, देखो जोड़ने पर बराबर 2√2 प्लस 5√3, यहाँ प्लस लगाएंगे, √2 माइनस 3√3 क्या आ जाएगा, देखो 2 और 1 जी है, सो कितना हो गया, 3√2। इससे यहाँ 5 प्लस का, यहाँ माइनस का, तो क्या होगा, 5 में से 3 गया, प्लस का 2√2, यही तुम्हारा, सॉरी 3 है तो 3, यही आंसर। ओके, 12 हो गया। 13 नंबर टॉपिक, 13 नंबर क्या कह रहा है, इनको जोड़िए, सॉरी गुणा करना है। क्या कह रहा है, गुणा कीजिए, 6√5 और 2√5 का गुणा करना है। तो 13वां नंबर टॉपिक क्या लिखा है, 6√5 व 2√5 का गुणा कीजिए। कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 6√5 गुणा 2√5, तो हमेशा 2 6 12 आएगा। अंडरवुड का मान अंडरवुड में होगा तो 5 ज्यों का था, अंडरवुड हट जाएगा, तो 12 पंचे 60, यही तुम्हारा आंसर। ओके, अगला टॉपिक, इसके बाद 14 नंबर क्या लिखा है, 8√15 और 2√3 का भाग दीजिए। तो क्या करेंगे, देखो समझो क्या है, 14 नंबर टॉपिक, उदाहरण नंबर 14 क्या लिखा है कि 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए। देंगे भाग तो क्या आएगा, देखो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, 8/√15 बटे में 2√3, तो जो अंडरवुड वाले हैं एक साथ लिख दो, तो 2 चौके 8, अंडरवुड एक साथ लिखा 15/3 हो जाएगा, 3 5 15, 4 अंडरवुड कितना हो गया, 5, यही तुम्हारा आंसर। ओके, अगला टॉपिक वो होना है उदाहरण नंबर 15। तो 2 पेज काट के उदाहरण नंबर 15 से दिए गए हैं, जो कि ये 4 है। इन चारों में क्या होना है, सीधा किसी में गुणा होगा तो किसी में फॉर्मूला लगा के हल करेंगे। तो क्या लिखा है, 5 प्लस √7 और कोष्टक 2 प्लस √5, ये लिखा है। इनका अपन को गुणा करना है। ठीक, तो गुणा करते हैं, क्या आ जाएगा, देखो 5 का इन दोनों में गुणा करो, तो 5 का 2 प्लस √5 में और प्लस लगा के √7 का गुणा इन दोनों में, 2 प्लस √5 क्या आ जाएगा, 2 5 10 प्लस 5 का इसमें होगा 5 √5 प्लस 7 का 2 में होगा तो 2 √7, 5 का 7 में होगा तो दोनों अंडरवुड है तो दोनों में अंडरवुड एक बार लगेगा, 7 पन्ना या 5 सत्ते 35, यही तुम्हारा आंसर। ओके, 15 हो गया, 15 का जी पहला नंबर हो गया। अब करना है दूसरा नंबर टॉपिक। दूसरा क्या लिखा है,
5 प्लस अंडर रूट 2 सॉरी अंडर रूट 5 और 5 माइनस अंडर रूट 5। क्या करेंगे, हल करेंगे इसको। तो इस 5 का इन दोनों में गुणा करना है, तो 5 गुणा में 5 प्लस अंडर रूट 2, इस कोष्टक का मतलब अंडर रूट गुणा ही होता है, ठीक है, प्लस अंडर रूट 5 तो माइनस है, ठीक है, माइनस अंडर रूट 5 गुणा कर देंगे तो 5 पचम 25, 5 का इसमें होना तो 5 अंडर रूट 5 आ जाना है, प्लस 5 का इसमें होगा तो 5 अंडर रूट 5, जो कि तो प्लस माइनस माइनस 5 का 5 में होगा तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा, ठीक। कहते 25 जी माइनस का जी प्लस का कट जाएगा, सेम है और ठीक, स्क्वायर से अंडर रूट कटा तो बचा क्या, माइनस का 5 बराबर 20। यही तुम्हारा आंसर। थर्ड नंबर टॉपिक क्या है, थर्ड नंबर टॉपिक था अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 जिस पे पावर है 2, ठीक, 2 पावर है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 अंडर रूट 3 अंडर रूट 7, ठीक। तो क्या करेंगे, इस 3 का दोनों में गुणा करो, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7, अब 7 का करेंगे प्लस अंडर रूट 7 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7, राइट। तो गुणा कर लेंगे तो 3 का 3 में करेंगे तो हमेशा अंडर रूट हट जाता है, 3 का 7 में करेंगे तो अंडर रूट का 21 हो जाएगा, प्लस 7 तिया 21, 7 सत्ती 7 का 7 में करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक। इसके बाद एक जी एक को एक कितना होगा 2 और 7 और 3 10, तो कितना हो गया 10, यही तुम्हारा आंसर। चलो अगला टॉपिक, तो अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 और अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7। तुमने कक्षा 8 में ये फॉर्मूला पढ़ लिया होगा कि a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ ऐसा लगा सकते हैं फॉर्मूला, a का मान अंडर रूट 11 b का मान अंडर रूट 7, तो अंडर रूट 11 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कटा 11 माइनस 7 क्या बचा 4 बचा, यही आंसर। अगला टॉपिक, अब उदाहरण नंबर कितना है 16। 16 नंबर टॉपिक में क्या लिखा है, 1/2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। कर देंगे तो क्या आएगा, देखो हर का परिमेयकरण हमेशा हर का ही होता है, हर, ठीक है। इसके बाद हल, तो क्या एक बार सवाल लिखेंगे 1/2, फिर लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 गुणा में √2/√2, राइट। इसके बाद √2 का 1 में करेंगे तो √2 आ जाएगा और √2 का 2 में करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक। यही तुम्हारा आंसर, ओके। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। 16 हो गए, 17 नंबर टॉपिक क्या है 17 टॉपिक। 17 नंबर में क्या लिखा है 1/2 प्लस √3। तो इसको करने से पहले तुम एक चीज समझ लो कि जब हर में 2 संख्याएं दी गई हो, अंश और नीचे में गुणा करना, अंश और हर में करना हो, तो इसका बीच का चिन्ह बदल जाता है। तो क्या लिखेंगे हर का परिमेयकरण
करने पर। तो उदाहरण नंबर 17 चल रहा था, हर का परिमीकरण किया, तो हर का परिमीकरण करने पर लिख के फिर अपन क्या करेंगे, हर एक बार भिन्न ज्यों तो लिखेंगे 1/2 प्लस अंडर 3 गुणा में 2 और प्लस की जगह माइनस अंडर 3 बटे में 2 माइनस अंडर 3 क्या करेंगे 2 माइनस अंडर 3। और यहाँ देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो प्रत्येक बार यही फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि फॉर्मूला हो जाता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऐसे को अपन ऐसा लिख सकते हैं, जो होता है सूत्र। ठीक है, तो इस प्रकार दिए गए हैं दो जने, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस अंडर 3 का स्क्वायर। हाँ, इसके बाद आओ, अरे हाओ 2 अंडर 3 बटे में 2 का वर्ग 4 माइनस 3 से 3 कट गया, क्या आ गया 3। इसके बाद 2 माइनस अंडर 3 बटे में 4 में से 3 गया 1 बचा। ठीक, इसके बाद क्या आ जाएगा 2 माइनस अंडर 3, यही तुम्हारा आंसर हो गया। राइट, अगला टॉपिक तो 16 हो गया। अब चलना है इसी के, ये 17 नंबर टॉपिक कर लिया अपन ने, अब करना है जी 18 नंबर टॉपिक। ठीक, तो 18 को बिल्कुल सेम ही करना है, तो टॉपिक उतारते हैं। उदाहरण नंबर 18 क्या लिखा है कि 5/√3 प्लस माइनस √5 का परिमीकरण कीजिए। ठीक, तो परिमीकरण करना है तो अपन लिखेंगे हर का परिमीकरण करने पर, हर का परिमीकरण करने पर कर देंगे, क्या आ जाएगा 5/√3 माइनस √5 गुणा में √3 प्लस √5 बटे में √3 प्लस √5। राइट, गुणा कर देंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, देखो अपन इसको लिख सकते हैं 5/3 और 5 का इसमें होगा तो अंडरवुड में हमेशा गुणा नहीं होता, जब अंडरवुड का अंडरवुड लगाओ तो हो सकता है। ठीक है, तो 5/5 लिख देंगे। यहाँ क्या लिखा है a माइनस बी और a प्लस बी, ये फॉर्मूला लिखा है, तो a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से दिख रहा है दोनों, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो बटे में √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडरवुड कट गया, बचा क्या 5/3 प्लस 5/5 बटे में क्या बचा 3 माइनस 5, तो अंश तो जो का था, यहाँ घटाएंगे क्या बचेगा माइनस का 2 बचेगा, तो 1/-2 लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं 5/3 प्लस 5/5, यही तुम्हारा आंसर। ओके, अब अगला टॉपिक क्या है 19 1/7 प्लस 3/2। तो टॉपिक क्या है हर का परिमीकरण, हर का परिमीकरण करने पर कर देंगे 1/7 प्लस 3/2 गुणा में 7 प्लस की जगह माइनस 3/2 बटे में 7 माइनस 3/2। ठीक, अब क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो एक का गुणा इसमें करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3/2 बटे में जो हर में देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, चूंकि में फॉर्मूला यही बदल लगता है, तो a प्लस बी और a माइनस बी जो कि बराबर होता है a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, तो जो कि तुम जानते हो कि 7 माइनस 3/2 बटे में 7 का वर्ग 49 और 3 का वर्ग 9 और 2 देखो 3/2 गुणा में 3/2, 3 का 9, 2 का वर्ग 2 2 में 4 होते हैं, पर अंडरवुड लगा इसलिए 2 ही लिखा रहेगा, 2 9 18, तो माइनस के 18 क्या आ जाएगा
7 माइनस 3 अंडर रूट 3 बटे में कितना है, घटाओ 1 बचा 3 बचा। ठीक, यही तुम्हारा आंसर। ओके, चलते हैं अगली प्रश्नावली की ओर। अब देखो प्रश्नावली है 1.4, ये है प्रश्नावली। ठीक, इसके बाद ये प्रश्नावली होने के पश्चात फिर तुम्हारे उदाहरण होंगे। कौन से, ये वाले। तो इसमें केवल 2-3 ही उदाहरण दिए गए हैं, ज़्यादा नहीं है। 19 नंबर फिर 20 नंबर ये उदाहरण। ठीक, और फिर तुम्हारा चैप्टर के उदाहरण खत्म है। तो हम 20 नंबर के उदाहरण अभी इसी प्रश्नावली में कर देते हैं। ठीक, तो ये है। तो इसमें तुम प्रश्नावली के उदाहरण के अनुसार तुम समझो कि 20वें नंबर टॉपिक में यदि तुम्हारे आधार पे m गुणे n है, पावर a पे पावर n है, तो ये क्या हो जाएंगे, आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, क्योंकि में ये फॉर्मूला होता है। यदि आधार तुम्हारे पे अलग पावर है और यहाँ भाग में है आधार पर कोई और अलग पावर, ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे, कट के एक बन जाएंगे। ठीक है, तो अर्थात a पे पावर m भागे a पे पावर n हो तो a पे पावर m माइनस n होता है। राइट, इसके बाद आगे तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं टॉपिक की ओर। तो 20वें नंबर में पहला टॉपिक क्या लिखा है, लिखा हुआ है कि 2 पे पावर 2/3 गुणा में 2 पे पावर 1/3। तो देखो आधार तो समान है तो पहला फॉर्मूला लग जाएगा। तो आधार समान है तो घातें क्या होंगी, जोड़ेंगे 1/3, त्रिया कैल्शियम कर देंगे, मतलब त्रिया गुणा, तो 2 पे पावर 3 तिरका 9, 2 1 कम 2 बटे में 3 दूना 6, कितना आ गया, 2 पे पावर 9 2 11 बटे में 6। राइट, इसके बाद क्या आएगा, देखो दूसरा नंबर। तो 20वें का दूसरा नंबर टॉपिक क्या लिखा है, 1/3 पे पावर 5 है, जो कि इस पे पावर 5 है तो इसके लिए कितना पावर में बांटा है, 4 और पावर बाहर से लगी है। तो मैं ये क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखो 1 पे पावर 4 अलग और 3 पे पावर 5 चौकी 20, ऐसा हो जाएगा। राइट, इसके बाद तुम जानते हो कि इसमें यही तुम्हारा आंसर। ओके, लेकिन इसमें किताब में दर्शा रहा है क्योंकि जो 3 पे पावर है 1/5 पे पावर है 4 की, ऐसा दर्शा रहा है किताब में उदाहरण में। तब आएगा उदाहरण का आंसर सही। कैसे, 4 का गुणा हो जाएगा यहाँ, तो 3 पे पावर आ जाएगा 4/5। राइट, इसके बाद अब तीसरा नंबर, यदि सवाल ऐसा है तो जी आंसर आएगा और ऐसा है तो जी आंसर आएगा। ठीक, इसके बाद फिर क्या लिखा है, 7 पे पावर 1/5 बटे 7 पे पावर 1/3। तो ये क्या कह रहे हैं, आधार तो देखो यहाँ समान ही है, तो आधार समान है तो आधार एक बार लिखेंगे और भाग में तो घातें घटती हैं, तिरक गुणा कर दो। तो 7 पे पावर 3 1 कम 3 माइनस 5 1 कम 5 बटे में 15। तो 7 पे पावर कितनी आ जाएगी, माइनस का 2 बटे में 15, यही तुम्हारा आंसर। लेकिन माइनस में कभी लिखा नहीं जाता है तो माइनस को क्या ले जाएंगे, बटे में, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 7 पे पावर 2/15। कक्षा 8 में पढ़ा होगा तुमने। ठीक है, कि कभी भी माइनस वाले को अंश से हर में ले जाओ तो तुम्हारा माइनस पलट जाता है। राइट, इसके बाद चौथा नंबर, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये ऐसी टॉपिक हर साल पूछे जाते हैं पेपरों में। 17 पे पावर भी 1/5। तो तुम जानते हो कि घातें समान है, आधार भले ना हो समान, तो घातें समान है तो घात एक बार ली जाएगी और कोष्टक में वही संख्या गुणा में लिख देंगे, 13 गुणे 17। अब मैं गुणा कर दूंगा तो क्या आएगा, 17 करना है यहाँ, 13 गुणे 17, जिस पे पावर घात एक ही बार ही आ जाएगी। ठीक है, तो गुणा कर लेंगे, 17 × 51 5 हाथ से 17 एकम 17 5 22, जिस पे पावर 1/5, यही तुम्हारा आंसर। ओके, चलो उदाहरण एक चैप्टर के फिनिश। यदि ये उदाहरण आपको अच्छे लगे हों और
बहुत अच्छी समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। देखो चारों के जो फार्मूला लिखे हुए हैं, एक जे फार्मूला है, एक जे फार्मूला, एक जॉब फार्मूला, एक जे फार्मूला। ओके, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो चलते हैं अगली वीडियो की ओर। तो अगली वीडियो में आपके लिए जो प्रश्न के आंसर प्राप्त होना है वे हैं 1.4। ठीक, तो 1.4 यहाँ तक होगी और फिर अपन तीसरा टॉपिक और चौथा टॉपिक छोड़ देते हैं हर साल और ये टॉपिक होंगे। ठीक है, चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो इस प्रश्नावली को देखना है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो चलते हैं प्रश्नावली की।